वेलकम टू ऑल इन वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। आज हम आप लोगों को पार्ट 1 मॉर्फीम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि मॉर्फीम के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि मॉर्फीम है क्या, तो आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक ख़ास तौर पे बनाया गया है। तो मॉर्फीम को हम इन पॉइंट्स के थ्रू सीखेंगे कि मॉर्फीम है क्या, फिर इसको डिटेल्स में धीरे धीरे हम जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मॉर्फीम। तो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट that cannot be divided in a meaningful parts. तो मॉर्फीम ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है जिसे एक मीनिंगफुल पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, मॉर्फीम इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज मोस्टली अ मीनिंग। मॉर्फीम कोई शब्द हो सकता है या किसी शब्द का एक भाग भी हो सकता है जिसमें ज़्यादातर एक मीनिंग होता है। ज़्यादातर क्या होता है? मीनिंग होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग आपको ये मॉर्फीम के बारे में बताएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ऑनेस्ट। अब इस ऑनेस्ट वर्ड को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑनेस्ट को जब मैंने फर्स्ट पार्ट ऑन करके किया और सेकंड पार्ट EST करके किया, तो देखा कि ना तो इस ऑन का कोई मीनिंग है, यानी कि ये मीनिंगलेस है। और दूसरा, जब मैंने इस EST को तोड़ा, जब इस ऑनेस्ट में से EST को निकाला, तो ना ही इस EST का कोई मीनिंग है, यानी कि ये भी मीनिंगलेस है। इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि मॉर्फीम जो है ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता? इन अ मीनिंगफुल पार्ट। तो देख लीजिए, जब डिवाइड किया मैंने तो ना तो इस ऑन का कोई मीनिंग है और ना ही इस EST का कोई मीनिंग है। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा फैट। क्या लिखा मैंने? फैट लिखा। और जब इस मैंने फैट को एक भाग F करके और एक बार AT ऐड करके मैंने इसे डिवाइड किया, तो मैंने क्या पाया कि इस F का कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि ये एक मीनिंगलेस वर्ड है। हाँ, किंतु इस एट का मीनिंग है, बट इस F का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए किसी भी एक पार्ट का मीनिंग ना होते हुए ही ये क्या होगा? मॉर्फीम होगा। क्या होगा? मॉर्फीम। अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इस F को हम अगर इस तरीके से तोड़े तो F एक साइड में और T एक साइड में, तो भी जोड़ा हमने, तब भी इस FA यानी कि फ का कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि ये मीनिंगलेस है। और इस T का भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी क्या है? मीनिंगलेस है। शायद अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, बट फिर भी एक एग्जांपल और है हमारे पास, विदाउट। क्या है? विदाउट। तो मैंने इस विदाउट को 2 पार्ट्स में जब तोड़ा, तो एक तो हो गया हमारा विद और दूसरा हो गया हमारा आउट। एक हो गया हमारा विद और दूसरा हो गया हमारा आउट। तो जब मैंने इस विद को देखा तो विद की मीनिंग होती है, विद का मतलब साथ, प्राप्त होती है। और जब इस मैंने आउट को देखा तो ये आउट भी मीनिंगफुल होता है, मतलब इसका भी अर्थ होता है आउट मतलब बाहर। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो विदाउट वर्ड है ये एक मॉर्फीम नहीं है। क्या है ये? एक मॉर्फीम नहीं है। तो आई होप मुझे पता चल गया होगा कि शायद आप लोगों के अब तक मॉर्फीम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप जो भी लिखा हुआ है इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पता कर सकते हैं। तो इन 2 पार्ट्स के माध्यम से हमने आपको मॉर्फीम के टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। तो मॉर्फीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्री मॉर्फीम और सेकंड है बाउंड मॉर्फीम। अब ये फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम होते क्या हैं, तो इसके लिए देखते हैं।
फ्री मॉर्फिम ऐसे मॉर्फिम जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। अगर उनको हम तोड़ करके अलग कर दें तो उनका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, उनका खुद का एक मीनिंग होता है, और ये बिना किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के भी काम करते हैं। देखते हैं फ्री मॉर्फिम के बारे में, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा अन प्लस हैप्पी। तो यहाँ पर ये अनहैप्पी पूरा वर्ड है, तो इसमें एक मॉर्फिम अन है और दूसरा मॉर्फिम हैप्पी है। तो जब मैं इसमें से अगर मैं इस अन को हटा दूं तो इस हैप्पी को जब मैं अकेला छोड़ दूं, जब अकेला ये हैप्पी रह जाएगा, तो इस हैप्पी का अपना एक अर्थ होता है, और ये हैप्पी बिना प्रीफिक्स के भी बिना सफिक्स के भी ये वर्ड काम कर सकता है, क्योंकि हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, खुश। तो यहाँ पर अगर हम इस अन को ना लगाएं तब भी ये अपना काम कर रहा है। परंतु अगर मैं इस हैप्पी को हटा दूं और इस अन को छोड़ दूं तो ये अन अपना कोई अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब इट मीन्स ये बिना मतलब हैप्पी के काम नहीं करेगा, इसीलिए फ्री मॉर्फिम नहीं होगा। हैप्पी यहाँ पर क्या होगा, वो फ्री मॉर्फिम होगा। ऐसे हमने सेकंड एग्जांपल देखा, यहाँ पर है फोर प्लस फादर। फोर फादर का मीन्स होता है पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले एक्सपायर हो चुके हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो मैंने इस फोर फादर में फोर को अलग किया, फादर को अलग किया, तो देखा इस फादर का अपना एक अर्थ है और ये बिना किसी भी प्रीफिक्स के भी यूज किया जा सकता है। बट अगर मैं इधर देखूं, इस फोर को देखूं, तो इस फोर को मैं अकेले बिना मतलब मॉर्फिम के यूज नहीं कर सकता हूं, इसीलिए कैसा ये डिपेंड है किसी दूसरे वर्ड पर, बट ये फादर डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फादर वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, फ्री मॉर्फिम होगा। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फ्री मॉर्फिम्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर टीच प्लस ER को मैंने जब एक वर्ड बनाया तो यहाँ पर टीचर बना, बट मैंने देखा इसमें ये पीछे एक मॉर्फिम जोड़ा गया है, यानी सफिक्स जोड़ा गया है, मॉर्फिम जोड़ा गया है, और यहाँ पर एक टीच। तो अगर मैं इस ER को जब हटा दूं तब इस टीच का अपना एक अर्थ है, मतलब इस टीच को हम बिना मॉर्फिम के भी लिख सकते हैं, टीच में पढ़ाना होता है। बट अगर मैं इस टीच को हटा दूं और इस ER को अकेले रख दूं तो इस ER का कोई मीन्स नहीं होता है, इसीलिए इसे अपने साथ किसी ना किसी मॉर्फिम की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसे किसी ना किसी मॉर्फिम की नीड होगी। विदाउट ये मॉर्फिम किसी काम का नहीं है, मतलब इट मीन्स ये बेकार है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को फ्री मॉर्फिम के बारे में बताया। ये अब इनके बारे में देख लीजिए, ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ET से मिलकर के बने होते हैं। मतलब ये ज़्यादातर इनमें जो भी मॉर्फिम बनेंगे, फ्री मॉर्फिम बनेंगे, उनमें ज़्यादातर कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई एडजेक्टिव, वर्ब ज़्यादातर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक हैप्पी वर्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फादर वर्ड है, ये हमारा नाउन का काम कर रहा है। टीच वर्ड है, ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों का यहाँ पर फ्री मॉर्फिम का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा पार्ट जो है इसका फ्री मॉर्फिम का, बाउंड मॉर्फिम है। बाउंड मॉर्फिम जैसे कि बाउंड मतलब किसी से बाउंड है, बंधा हुआ है, यानी डिपेंडेड है। क्या ये डिपेंडेंट है, मतलब किसी पर निर्भर है, इसीलिए इसको बाउंड मॉर्फिम कहा गया है। देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल से, मैंने यहीं से एग्जाम्पल लिया है अनहैप्पी वाला। तो यहाँ देखेंगे आप कि हैप्पी और अन से मिलकर के अनहैप्पी बना है। तो यहाँ पर इस हैप्पी का मीन्स है, ये हैप्पी बिना अन के भी यूज हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका फ्री मॉर्फिम। बट यहाँ पर जो अन है, अगर इसमें से मैं हैप्पी को हटा दूं तो ये अन बिना हैप्पी के कोई काम नहीं करेगा, इसीलिए ये बाउंड मॉर्फिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? बाउंड मॉर्फिम। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम। बट फिर एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने, यहाँ पर टीच प्लस ER को मैंने दे रखा है, टीचर। तो इसमें से अगर मैं इस टीच को हटा दूं तो यहाँ पर ER बचेगा, और इस ER का कोई मीन्स नहीं है, बट इट मीन्स ये ER बिना टीच के काम नहीं करेगा, इसीलिए ये किसी वर्ड पर डिपेंड है, और डिपेंड है तो ये बाउंड है, और बाउंड है तो ये कौन सा मॉर्फिम होगा? बाउंड मॉर्फिम होगा। स्टूडेंट कौन सा मॉर्फिम होगा? बाउंड मॉर्फिम। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप
कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम के बारे में बताया कि फ्री मॉर्फीम होता है और एक बाउंड मॉर्फीम होता है। फ्री मतलब ये स्वतंत्र है, मतलब बिना किसी दूसरे मॉर्फीम के काम करता है, जबकि बाउंड मॉर्फीम स्वतंत्र नहीं है, मतलब फ्री नहीं है। ये किसी से बाउंड होकर के यानी डिपेंड होकर के चलता है। इसीलिए जब इसमें से फ्री मॉर्फीम को निकाल दिया जाए तो बाउंड मॉर्फीम का कोई मीन्स नहीं होगा, इसीलिए ये जो है बाउंड मॉर्फीम है। बहुत सारे वर्ड्स में बाउंड मॉर्फीम होते हैं और फ्री मॉर्फीम होते हैं। दोनों फ्री और बाउंड मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा ऑनेस्ट। तो मैंने जब इस ऑनेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, यानी कि ये मीनिंग फुल वर्ड में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अभी ये खुद एक वर्ड है, इससे हम रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। बट मैंने इसके सामने हैप्पी के पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रीफिक्स। तो ये हो गया डिसऑनेस्ट। तो इस डिसऑनेस्ट में ये डिस वर्ड जो है ये क्या है? हमारा बाउंड मॉर्फीम है। और इसमें मैंने एक पीछे वर्ड भी लगा दिया TY करके, ऑनेस्टी। तो यहाँ पर एक ये बाई लगाया तो एक और मॉर्फीम लग गया। तो ये हमारा प्रीफिक्स है और ये हमारा सफिक्स है। अगर मैं इसमें से अलग अलग कर दूं, डिस को अलग कर दूं और ऑनेस्ट को अलग कर दूं और बाई को अलग कर दूं, तो आप लोग देखोगे कि ये जो बीच वाला वर्ड है इसका तो अपना मीन्स है, ये तो इन दोनों के बिना भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? हमारा फ्री मॉर्फीम होगा, और जबकि ये डिस और जो बाई है ये हमारे बाउंड मॉर्फीम होंगे। तो आई होप आप लोगों को मॉर्फीम के टाइप्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में पता कर सकते हैं। इस टॉपिक का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू टू बाय ऑल।